नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे कि शनि के कारण वैवाहिक बाधा कैसे पैदा होती है। जी, कहा जाता है कि शनि एक आध्यात्मिक सप्तम भाव पर कोई नजर पड़े तो परेशानी होती है। तो आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस किंवदंती में कितना सच है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार। आज द्वादशी दिन को 8:25 तक पुष्य नक्षत्र होंगे, शाम को 5:45 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:56 से 10:29 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि की। जी, शादी ख्वाब होता है एक लड़की का, शादी ख्वाब होता है एक लड़के का, शादी ख्वाब होता है वर वधू के माता पिता का। समय आने पर सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि शादी हो जाए और सभी बच्चे चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मगर शादी है कि होके नहीं दम लेती। वजह क्या होती है? तो इसकी कई सारी वजह हो सकती है, मगर उनमें एक वजह ये भी होती है कि यदि जन्म कुंडली में 7वें भाव या 12वें भाव के स्वामियों पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, या शुक्र गुरु चंद्रमा सप्तमेश या द्वादशी शनि से आक्रांत हो जाए, तो वैवाहिक विलंब और वैवाहिक बाधा आ सकती है, क्योंकि ऐसा योग वैवाहिक सुखों को कम करता है। कहते हैं कि शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में पड़े तो विवाह में काफी विलंब हो सकता है, विवाह में बाधा आ सकती है और विवाह के बाद पति पत्नी में तनाव आ सकता है। सवाल यह है कि इसके लिए फिर करना क्या चाहिए? क्या शास्त्र में इस तरह के वैवाहिक विलंब के लिए कुछ लिखा है? कहाँ लिखा है? जब किसी जातक की कुंडली यानी वर की कुंडली में सप्तम भाव या सप्तमेश, द्वादश भाव या द्वादशेश, या शुक्र सूर्य चंद्रमा या बृहस्पति शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो लड़के को शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में अर्क विवाह कराना चाहिए और लड़कियों को कुंभ विवाह कराना चाहिए। यदि शादी बार बार लग के टूट रही हो तो भी यही करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि शादी में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, उसके लिए भी यही करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के दाम्पत्य सुखों की वृद्धि के लिए या दाम्पत्य व्यवधान के लिए, शनि की शांति के लिए लड़कों को अर्क विवाह और लड़कियों को कुंभ विवाह और साथ में शनि मंत्र का जाप, दीपदान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, शनि या मंगल का व्रत रखना चाहिए। ये अत्यंत फलकारी होता है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि अर्क विवाह और कुंभ विवाह कब और कहाँ कैसे किए जाते हैं। तो कुंभ विवाह के लिए जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो लड़की का, तो यानी विवाह के नक्षत्रों में, विवाह के महीने में, विवाह की तारीखों में आप कुंभ विवाह कर सकते हैं। इसमें नांदीमुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह करना चाहिए। इसी तरह से किसी लड़के के लिए जब शुक्रवार या शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र हो, तो आप शुभ मुहूर्त में अर्क विवाह कर सकते हैं। तृतीय मानसी विवाह है, जिसको करने से दाम्पत्य जीवन के दुखों में कमी होती है और सुख बढ़ते हैं। चलिए, अब अपने कॉलर्स के सिलसिले को शुरू करें। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अरुणा। अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? अरुणा जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी अरुणा जी, टीवी की आवाज। हाँ नमस्कार नमस्कार, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए ना। अरे मैं क्या नाम से मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती गुरु जी। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। उसकी है कि क्या कहते हैं 89 8 तारीख दिसंबर 8 दिसंबर 89। और समय? समय है का उसका क्या नाम से 10:30 बजे सुबेरे शाम? सुबेरे। जन्म स्थान? जन्म स्थान शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। हाँ जी बताइए क्या शादी के बारे में पूछना है। अच्छा, उसकी शादी के योग नहीं बन पा रहे। ये लड़का है आपका? हाँ बेटा है मेरा। चलिए, करता क्या है? वो क्या नाम से बैंक में जॉब करता है, प्राइवेट बैंक में। चलिए, अभी हमने चर्चा की कि सप्तम भाव या सप्तमेश, द्वादश भाव या द्वादशीश अगर शनि जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो शादी में विलंब आता है। अब आइए देखिए, इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी राशि मीन है और इसके 12वें स्थान में बुध के साथ में शनि बैठे हैं
और लग्न में राहु है। ये दो वजह है जिसके चलते बच्चे की शादी में परेशानी। अब करना क्या चाहिए? तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहना दें और इस बच्चे का विधिवत अर्क विवाह करा दें नांदीमुख श्राद्ध के साथ में। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इस बच्चे की शादी हो जाएगी। सवाल ये है कि कब तक हो सकती है शादी? तो याद रखिए, शादी के लिए अंतिम तिथि है 11 दिसंबर 2021। इसके पहले आप निर्णय जरूर ले लीजिएगा, वरना जब शनि की अंतर्दशाएं शुरू हो जाएंगी तो फिर परेशानी होगी। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि शादी के बाद भी थोड़े से व्यवधान हो सकते हैं, क्योंकि शनि 12वें में है। और शादी के बाद ही यदि शादी दिसंबर तक हो जाती है तो निश्चित तौर पर जानिए कि फिर शादी के बाद पति पत्नी में तनाव की संभावना है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप शनि की शांति भी करा लीजिएगा, ये बहुत जरूरी होगा। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर है आराधना। आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी गुरुजी, अब अपने बेटे का पूछा था। उसकी डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर 1999, सवेरे 5:06, स्थान इलाहाबाद। जैसा कि आपसे हमने एक हफ्ते पहले ही पूछा था उसकी जॉब के लिए, तो उसकी जॉब TCS में लग चुकी है, मतलब स्टार्टिंग उसकी अच्छी हुई है। तो उसका आगे का भविष्य कैसा होगा? अच्छा, सबसे पहले तो बधाई कि कठिन समय में भी बच्चों की नौकरी लग रही है। बहुत अच्छा लगता है सुन करके कि पढ़े लिखे बच्चे नौकरी में भी आ रहे हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी मीन है। अब लहे लहे इस बच्चे की शादी भी कर दीजिए, क्योंकि इसका बृहस्पति अगले साल अनुकूल हो जाएगा, यानी वर्ष 2022 अप्रैल के बाद अनुकूल हो जाएगा। तो आप इसकी शादी भी कर दीजिएगा, क्योंकि सप्तमी षष्ठम स्थान में है। शादी के बाद जल्दी चलाइएगा, क्योंकि शादी के बाद शादी में इसमें काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। और चौथे स्थान में मंगल है, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के बाद में काफ़ी शादी को लेकर के चिंता हो सकती है। अभी गुरु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, गुरु सप्तमी होकर के बाद 8वें स्थान में है। हेल्थ को लेकर के थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, खासकर कमर का दर्द। तो इसके लिए बृहस्पति की शांति भी करा लें। पेट की तकलीफ और कमर के दर्द के लिए आपको इनको चाहिए कि एक बृहस्पति की शांति कराएं। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं और शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें, तो सारी परेशानियां दूर होंगी। प्रोफेशनली ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। जी राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा था। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 9 अक्टूबर 1996 और समय बता दें। समय रात को 11:45 और जन्म स्थान बता दें। अंबिकापुर। जी प्रभु, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मैं उसका भविष्य और शादी के योग के बारे में। अभी पढ़ाई क्या की है बच्चे ने? अभी तो M.Tech किया हुआ है और जॉब भी लग गया उसका। चलिए, जॉब भी मिल गया, M.Tech किया हुआ है। पंडित जी अब शादी के लिए बता दीजिए, जल्दी से शादी कैसे होगी? शादी होगी कि नहीं होगी? होगी तो कब होगी? तो अब मम्मी पापा को चाहिए कि सूट सिला लें, क्योंकि इस बच्चे की शादी का समय आ गया। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसके सिंह है। 7वें स्थान में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। अप्रैल 2022 के पहले इसकी शादी तय हो जाएगी। याद रखिए, इस बच्चे के भी 10वें स्थान में शनि, यानी 7वां स्थान शनि से आक्रांत है। इसकी 2 संभावनाएं हो सकती हैं, शादी में विलंब, शादी के बाद तनाव। तो इसके लिए अर्क विवाह कराना बेहद जरूरी है। सप्तमेश स्वग्रही है, शनि से आक्रांत है, तो हो सकता है लड़का शादी की बात अपने तरफ से करे, तो उसे भी आपको स्वीकार करना चाहिए, सुनना चाहिए। इस समय अगस्त 2021 तक शुक्र के अंतर्दशाएं थी, शायद इस समय तक थोड़ा सा अवसाद, मगर फरवरी 2022 के पहले इनका कल्याण जरूर हो जाएगा। कल्याण मंगलम बोलते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। और चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होगी, उसके बाद तो परिस्थितियां और भी अच्छी होंगी। चिंता की कोई बात नहीं, बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करा दें। इस बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत किया करें। जी समीर, ठंडी हवा का झोंका। जी बताएं समीर जी। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार। मैं समीर मजूमदार बोल रहा हूँ रायपुर से। जी मैं अपना बेटी के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था आपसे पंडित जी। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 1997, 1997। समय है 6 बजे सवेरे शाम। सवेरे शाम को 6 बजे रायपुर। जन्म स्थान रायपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं?
जानना चाहता हूँ मेरा बेटी के बारे में पंडित जी। एक तो इनका एजुकेशन अभी एमकॉम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद आगे का एजुकेशन के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। दूसरा, गवर्नमेंट सर्विस इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बारे में। और तीसरा प्रश्न, शादी नहीं? हाँ सर, मैडम सर क्या बोल रहे हैं? शादी के बारे में नहीं जानना है? हाँ जानना तो है, जानना है। 3 चीज है बस। और गुस्सा बहुत करते हैं पंडित जी। गुस्सा बहुत करते हैं, ये जरूर जानना है आपको। बहुत बढ़िया। चलिए आइए करती इसी प्रश्न से शुरू करते हैं कि बच्ची गुस्सा बहुत करती है। तो गुस्सा करने की वजह उसके लग्न में बैठा है। उसका जन्म लग्न कन्या है, राशि उसकी सिंह है, उसके लग्न में मंगल के साथ में राहु है। राहु अनुशासन की कमी और मंगल फायर देता है, और राहु मंगल को एक्सेलरेट करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा सा अनुशासन की कमी है। और दूसरा, शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। तीसरा, शासकीय नौकरी बहुत जल्दी नहीं मिलेगी, हो सकता है 2 वर्ष भी इंतजार करना पड़े। तीसरा, शादी में भी थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि लग्न में मंगल राहु 7वें स्थान में शनि है, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। और चौथा, नौकरी कहाँ मिल सकती है? बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या गवर्नमेंट सेक्टर में इनको बतौर कंसल्टेंट एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी का समय होगा फरवरी 2023 से 1 वर्ष के भीतर। तो आप ये 2 काम करा लें, यानी बच्चे का सबसे पहले कुंभ विवाह करा लें। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, मंगल स्तोत्र का पाठ, मंगल यंत्र की पूजा करें, और साथ में इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर पहना दें। जी, हमारे साथ फेसबुक में भी ढेर सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। यदि आप हमारे फेसबुक कार्यक्रम में लाइव हों तो आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने ग्रुप्स में और अपने वॉल पे शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस कार्यक्रम को देख सकें। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी, मेरा जन्म तारीख है 4/12/1964। 64 या 74? 64। समय बता दें। युगल किशोर अवस्थी। नहीं, जन्म समय। जन्म समय है मेरा 8 बजे रात में। अच्छा, जन्म स्थान? जन्म स्थान कांकेर। प्रभु, जानना क्या है? जी, मेरा सर वो प्रकरण लगा है मेरे नौकरी का कोर्ट में। हाँ, वो कब तक के हल हो जाएगा सर जी? मतलब नौकरी करते थे, बीच में डिस्टर्ब हुआ, या नौकरी नौकरी करता था मैं, बीच में छूट गया है। अच्छा, चलिए ये देखते हैं नौकरी का प्रकरण कब तक हल होगा, डिस्प्यूट कब सॉल्व होगा। आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी जो राशि वो कर्क है। भाग्य स्थान में बृहस्पति, लग्न में शनि है। बहुत संघर्ष से ही आपको, लिटिगेशन से ही आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि 6ठे स्थान में सारे ग्रह बैठ गए बचे। तो इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन्हें देखें तो ऐसा लगता है कि 26 मार्च 2022 के पहले आपके कोर्ट के केस का डिसीजन जरूर आ जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है डिसीजन आपके फेवर में आए। इसके लिए 2 काम करें आप। एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, शनि का व्रत करें, काले तिल का दान करें, और भगवान से प्रार्थना करें। बहुत जल्दी ये डिसीजन आपके फेवर में आ जाएगा। चलिए अगली कॉलर खुशबू जी हैं। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम करता हूँ, बताएं। जी, मेरा नाम खुशबू वैष्णव है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1992 है, और मैं अभी 1 तारीख से 1 जनवरी 2021 से बिजनेस चालू की हूँ। समय जन्म समय है 2:45 सुबह का। जन्म स्थान? आसरा, राजनांदगांव। अच्छा, आप बताइए क्या जानना चाहती हैं? तो मैं मेस का काम चालू की हूँ, अभी 1 जनवरी से चालू किए हैं। तो बिजनेस में कुछ है, मेस का। अच्छा, तो आगे कुछ है इसमें संभावना बिजनेस में आगे बढ़ने का? इसके अलावा आप कहीं नौकरी भी करती थी क्या? नहीं करती थी। चलिए आइए देखते हैं, शादी हो गई? जी। मैं इसका काम करते हैं, बिजनेस कैसे चलेगा? कुल मिलाकर के यही एक प्रश्न है। आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि वृषभ है, लग्न में बृहस्पति है। यू आर गुड इन सेल्स, बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल है। 11वें स्थान में मंगल, को मेहनत कर सकते हैं। थोड़ी सी एलर्जी है, डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी है, तो थोड़ा इससे बच के रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट या स्मोक हो सकता है। तीसरे स्थान में राहु, जिंदगी में काफ़ी संघर्ष किया, और भाग्य शुक्र 4थे स्थान में है।
तो अभी भी संघर्ष कर रही हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसको देखें तो समझ में आता है कि बुध की अंतर्दशा चल रही है। 100% आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, बट बिजनेस में कंसिस्टेंसी जरूर रखिएगा, मतलब बिजनेस में लगातार बिजनेस करते रहिएगा। और मैंने कहा कि जैसे शुक्रवार का व्रत कर लें, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें, बहुत फायदा होगा। हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं अंजना जी। अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ, अपने बेटे के लिए ही पूछ रही थी मैं। हाँ हाँ। डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 89। 14 अप्रैल 89। 89। वेरी नाइस। और हाँ जन्म जी। समय? जन्म समय है दिन में 11:55। और जन्म स्थान? जयपुर राजस्थान। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी। अभी आप एक कहाँ तो- से बोल रही हैं? जयपुर राजस्थान से। अच्छा, आप 2 प्रश्न बताइए। हाँ, मेरे 2 प्रश्न है। एक तो बच्चे की शादी कब तक होगी और ये मांगलिक है क्या, और सरकारी नौकरी का योग कब तक है? मतलब जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। शादी भी कर सकती हूँ पहले। हाँ, तो अभी लड़का करता क्या है? अभी डॉक्टर है ये। चलिए, बच्चा डॉक्टर है। 3 प्रश्न। बच्चा मंगली है? नहीं है। बच्चे को शासकीय नौकरी मिलेगी? मिल जाएगी। और शादी में क्या प्रॉब्लम है? सप्तमेश 6ठे स्थान में शत्रु क्षेत्री शनि है, और शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह याद से करा लीजिएगा। और इस बच्चे के लिए काले तिल का दान करिए। एक कांसे के पात्र में पूरा काला तिल भर करके शनिवार के दिन बढ़िया रुपया रख करके और संकल्प करिए कि मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए यह द्रव्य मैं अपने आचार्य को देती हूँ और किसी ब्राह्मण को दे दें। आप देखेंगे कि बच्चे की जल्दी शादी हो जाएगी और अच्छा करियर हो। इसके लिए एक 4 कैरेट का टोपाज और एक 4 कैरेट का मोती भी पहना दें तो इसका करियर भी अच्छा रहेगा। जी, मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुनील जी, नमस्कार साहब। बताइए सुनील जी, डेट ऑफ मेरे बर्थ? बेटे के लिए पूछना था। 14/2/91। 14/2/91। और समय बता दीजिए। 8:01 रात्रि। और जन्म स्थान बता दीजिए। उज्जैन। अच्छा, क्या जानना है बच्चे के लिए? इसको शादी में परेशानी है। ये शादी बेटा है करनी बेटी है? बेटा। सूट वूट सिला लिया आपने? है? सूट वूट कपड़े उपड़े सिला लिए? नहीं सिलाया अभी। अब सिलवा लीजिए। नवंबर से फरवरी के बीच में आपके बेटे की शादी पक्के तौर पर हो जाएगी। और जिस दिन शादी हो उसी शादी की मिठाई हमें भी भेज दीजिएगा, क्योंकि आपके बेटे की शादी एकदम हो जाएगी, हर हालत में हो जाएगी। बस ये ध्यान रखिए कि शादी के बाद दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, इसके लिए शादी से पहले अर्क विवाह नांदीमुख श्राद्ध से करा लीजिएगा। और नांदीमुख श्राद्ध के साथ में ये शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराई जाती है पूजा, और इसका प्रकरण आपको कर्मठ गुरु नाम की किताब पर मिलेगा। तो आप ये याद से करा लीजिए। और मुझे से लगता है इसकी शादी का समय एकदम आ गया। अप्रैल 2022 के पहले पहले सारा कुछ निपट जाएगा। जी, अब आपसे विदा लेने का समय है। तो जाते समय यही एक बात कि यदि आपकी भी शादी में परेशानी हो तो आप अपनी जन्म कुंडली चेक करा लें। आप अपनों की इस जन्म कुंडली में शादी में कोई प्रॉब्लम दिखती हो तो चेक करा लें। और इस कार्यक्रम के बाद भी आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी। अगर पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करें, आपके कॉल का इंतजार होगा। आपका दिन बेहतर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के पास। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।